जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके बात करने वाला हूँ एस्ट्रो वास्तु कोर्स के ऊपर। क्यों एस्ट्रो वास्तु कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है और ये मेरा कब स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर 2024, बट थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है ये कोर्स। और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब मैं डिटेल्स में बताऊँगा। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। और ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, रीज़न क्या है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है आज के दुनिया में। क्योंकि आपको पता है आप अपने घर बनाते हो और हम कहते हैं हमारा घर जो है वो हमारा मंदिर है, लेकिन क्या उस मंदिर में रहने वाले हर व्यक्ति सुखी है? क्या आप सुखी हो? क्या आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका घर का जो वास्तु, जो एक्चुअल वास्तु आपने करवाया, वो आपके कुंडली के हिसाब से सुइटेबल नहीं है। मतलब लोग तो कहते हैं वास्तु कराओ तो सब ठीक, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक अलग अलग बीमारी के लिए एक ही दवा काम कर सकता है? नहीं। तो कैसे सिर्फ वास्तु को करा लेने से घर में सबको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा? और ऐसा होता भी नहीं है कि वास्तु को अगर ठीक कराया जाए हर किसी का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हर किसी का डाउनफॉल भी नहीं होता है। तो ये एस्ट्रो वास्तु आपके कुंडली में डिसाइड करेगा कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका एंट्री गेट कहाँ होना चाहिए, ऐसा कौन सा चीज़, सिंपल चीज़ किस जगह पे प्लेस कर दे ताकि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल जाए। हमें पता है कि हर प्लेनेट का एक दृष्टि, एक एस्पेक्ट होता है, वो जहाँ बैठता है वहाँ से दूसरे घर पे, अपने से सातवें घर पे नज़र डालता है। क्या हमेशा अपना सातवां नज़र उनके लिए सही होगा? नहीं। ये क्या कौन कहेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हिट थ्योरी, जो एस्ट्रो वास्तु का हिट थ्योरी है। ये हिट थ्योरी डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। लेट मी एक्सप्लेन। एक चार्ट को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुंडली है और हमें एस्ट्रो वास्तु में केपी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। केपी चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो आपको हर वो चीज़ बता देगा आपके लिए कौन सा डायरेक्शन में टॉयलेट होना सही है। आपको पता है वास्तु के हिसाब से SSW जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिस्पोजेबल का एरिया है। लेकिन अगर आपके कुंडली में ये डायरेक्शन पैसा दे रहा है तो उस डायरेक्शन में वास्तु दोष होना, टॉयलेट होना आपके लिए घातक हो जाएगा। हमें पता है कि कुंडली में, सॉरी, वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना चाहिए, फायरी एरिया है तो सॉरी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा होता है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो हर कोई साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बना देते हैं। लेकिन अगर आपके एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हिट थ्योरी में कहीं भी नेगेटिव हिट आ रहा है तो वहाँ पे बैठा किचन आपको बर्बाद कर देगा। और ये हिट थ्योरी क्या है? हिट थ्योरी ऐसा है कि प्लेनेट जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से वो 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री का हिट होता है। और ये जो डिग्री का हिट है ये पॉजिटिव हिट माना जाता है, इज़ गुड। ये जहाँ पे भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री का हिट मारेगा वहाँ पे उसका गुणधर्म को और बढ़ा देगा। लेकिन इनमें से नेगेटिव हिट भी होता है, दैट इज 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर कहीं से भी 180 डिग्री का हिट आ रहा है तो ये आपको उस घर का एट्रीब्यूट खत्म कर देगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, आप देखो शनि यहाँ पे है और इस कुंडली के हिसाब से शनि का महादशा चल रहा है, ठीक। और आप देखो शनि पे यहाँ पे सातवां दृष्टि आ रहा है, वीनस, जुपिटर, मार्स। अब ये शनि का महादशा चल रहा है। आप कहोगे शनि इस कुंडली के हिसाब से मारक है, इसके लिए खराब हो सकता है, इसको बुरा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इस वक्त, इस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम में इन सारे प्लेनेट का जो हिट आ रहा है इसके ऊपर, दैट इज 180 डिग्री।
इट्स ए क्लियर हिट जो इसको खत्म कर रहा है। अब यहां पे क्या करेंगे, रिजल्ट कैसे देगा, कैसे इस नेगेटिव हिट को हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, ताकि ये शनि जो है, जो आप कहते हैं कि शनि का महादशा अच्छा नहीं होता है और इस कुंडली के लिए मारक भी है, लेकिन ये मारक भी आपको अच्छा फल देके चला जाएगा। कैसे इस 180 डिग्री को कैंसिल आउट करके 120 डिग्री बना दे, ना 60 डिग्री बना दे, पॉजिटिव डिग्री में लेके आए, कैसे, वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम को, आर्टिकल को जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं उसे लेकर आप अपने घर में ऐसे एक डायरेक्शन में बिठा दो तो ये पॉजिटिव हिट देने लग जाता है। कितना इजी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे हर एक हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखो, और इनमें हर हाउस का अपना एक डिग्री है और ये सारे हाउस के अपना सबलॉर्ड है। आपके कुंडली में, आपके घर के वास्तु में ये हर घर का डिग्री एंड ये सबलॉर्ड डिसाइड करेगा कि आपके घर का वास्तु आपके लिए सुइटेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये जो डिग्री देख रहे हो, इस डिग्री को हम लोग यूज करते हैं शक्ति चक्र में। आप देख लो एक चीज, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। आप जितना भी वास्तु सलाहकार देख लो, जितने भी बड़े बड़े वास्तु सलाहकार आप यूट्यूब में देख लो, अब वो वास्तु के साथ साथ अभी एस्ट्रोलॉजी में भी करने आ गया। क्यों? अगर एक टाइम में वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि वास्तु ही वास्तु है, जहां पे एस्ट्रोलॉजी खत्म होता है वहां से वास्तु स्टार्ट होता है। वाह, क्या बात है। आज वही व्यक्ति देख लो आप, वो एस्ट्रो वास्तु करा रहा है और वो कह रहा है कि जो N3 N4 E3 E4 W3 W4 S3 S4 जो पॉजिटिव एंट्री होता है वो आपके हिसाब से, हर किसी के हिसाब से वो सही नहीं हो सकता है। क्यों कह रहा है वो ऐसा? क्योंकि अब उनको महसूस हुआ कि जो मैं करवा रहा था उनमें लूपहोल है। बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो डायलॉग देते थे, लेक्चर्स देते थे कि न्यूमरोलॉजी बहुत ही प्रिसाइज, परफेक्ट, नो डाउट इट्स अ प्योर साइंस, लेकिन आज वो व्यक्ति भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है और इस डीप साइंस में घुस के वो सारा नॉलेज लेना हर किसी के बस में नहीं है। तो ऊपर ऊपर में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, 12th हाउस, 12th राशि, 9 प्लेनेट, बस खत्म, और सोचते हैं कि इससे एस्ट्रोलॉजी हो जाता है। जब वो प्रेडिक्शन देते हैं, जब वो मैच मेकिंग करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं, गलत हो रहा है, फिर वो एस्ट्रोलॉजी को ही नकार देते हैं। बट आई एम कॉन्फिडेंट एनफ विद दिस एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि यही है हमारे एंशिएंट साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उससे ही सब कुछ निकला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सीखिए, ऊपर ऊपर से नहीं। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, रील यूनिवर्सिटी का जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है कि आप इत्र लगा लो कान के नीचे, पीठ के नीचे, अपने पेट के नीचे, शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। इन लोगों को ये देखना नहीं है क्या आपके कुंडली के हिसाब से शुक्र आपके लिए अच्छा फल दे रहा है या मारक है, योग कारक है या मारक है, उनको ये नहीं देखना बस। और आप लोग फॉलो भी करते हो, मत करो ऐसा। लोग कहते हैं कि ये साल शनि का है, शनि सबको देके जाएगा। क्या सर इस साल शनि का है? शनि सबको दिया है क्या? वो गरीब व्यक्ति, उसको पैसा मिला है क्या? आपको मिला है? क्यों नहीं मिला? दशा किसका चल रहा है, अंतर्दशा किसका चल रहा है, नक्षत्र में कौन सा रिजल्ट आपको दे रहा है, प्लेनेट कहाँ बैठा है, कहाँ से वो रिजल्ट ले रहा है, ये कुछ नहीं देखना है। बस 2024 को ऐड कर दिया, टोटल में 8 आ गया, बोल दिया साल शनि का है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, ये साल शनि का होने के बावजूद भी बहुत सारे को डिमोशन हुआ है और बहुत सारे का प्रमोशन भी हुआ है। आप कुछ कहेंगे कि आने वाला साल मंगल का है, बच के रहियो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सबके सबको एक्सीडेंट होकर मर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर, ऐसे फेक न्यूमरोलॉजिस्ट से बच के रहना है आपको।
बिना आपके कुंडली को डायग्नोसिस करे कोई भी रेमेडी नहीं करना आता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, वो सारा कुछ करवाता है। क्यों? तो एस्ट्रोलॉजी वही है। फिर आपको मेडिसिन दिया जाता है कि आप ये नियम 10 दिन, 45 दिन, 3 माह, 2 माह, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए करिए। लेकिन इनमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 महीने रातों रात चाहिए। रातों रात चमत्कार नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए पेंडोरा बॉक्स। ये हैरी पॉटर का बॉक्स नहीं है कि डंडा उठाया और मंत्र कर दिया, एक रात में कुछ हो गया। नहीं, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है और हमें उस तरह जीना है कैसे हमारे कुंडली कहता है। इसलिए आप देखोगे जब लाइफ में आप बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन आप वहाँ पे गिरते हो, फेल होते हो, आपका काम डूब जाता है, फिर आखिर में आप आते हो, फिर एक काम पकड़ते हो, वो काम पे आप पूरा ऊपर उठ जाते हो। क्यों? आप वही काम के लिए बने हो, तो वही काम करो। आपकी कुंडली के हिसाब से भी आपके जो पिछले जन्म के कुछ कार्मिक सेटलमेंट है वो भी करना होता है, लेकिन करा आपने नहीं करा, तो ये सारा चीज़ आपको बोलेगा कौन? तो इसलिए आप जुड़िए इससे, फिर लाइफ को कैसे चेंज करा जाए, चेंज कीजिए खुद का, फिर अपने दूसरों को भी चेंज करना है। आप एक प्रोफेशनल वास्तु एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, फिर आप खुद प्रोफेशनली कर पाएंगे, आप खुद अपना फीस ले पाएंगे, आपका एक अलग से इनकम सोर्स बनेगा। जो मैं कर रहा हूँ आप भी करिए, बिकॉज मैं एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हूँ। और जब तक लोग कहते हैं ना कि पैसे को मोह माया, ये सब डायलॉग उन लोगों को शोभा देते हैं जो जिंदगी को त्याग कर चुके हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को, ये गृहस्थ जीवन को छोड़ दिए हैं। अगर गृहस्थ जीवन में हो तो पैसा ज़रूरत है। और जो कहता है ना कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, वो सिर्फ 2 ही लोग कहते हैं। एक तो जिसके पास नहीं है, दूसरा जो कमा नहीं सकते। बाकी और किसी के मुंह से ये नहीं सुनोगे। और आप ऐसे जो लाइफ में कुछ करा नहीं है, जो लाइफ में कुछ अभी तक अचीव नहीं करा है, उनका बात सुन के आप कन्विंस भी हो जाते हो। क्यों? कन्विंस मत हो, सेटिस्फाई मत हो। लाइफ में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने का, लाइफ में बहुत कुछ है पाने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें ज्वाइन करो, फिर जाके देखना जो आपने घर का अपने वास्तु कराया था कितना गड़बड़ होके रखा है, और परफेक्ट वास्तु भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होके रखा है। तो इस कोर्स से आप लोग जुड़िए, जो मेरे स्टार्ट हो जाएगा, रिसेंटली स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यू विल बी ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर।